एजुकेशन एंड कम्युनिटी के प्रति डेडिकेशन सराहनीय है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे एमएलए सर का विजेंद्र चौधरी। आए हुए अतिथि, संस्था के बच्चे, पास आउट कुछ बच्चे हैं, अभिभावकगण, आप लोगों का इस मंच से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं सिटी न्यूज़ टुडे लाइव से हूं और शिक्षा के क्षेत्र में पिछले 15 सालों से काम कर रहा हूं। ये आकाश कोई नया नाम नहीं है, ये बहुत ही पुराना नाम है। और आकाश जो ये नाम है, ये अपने आप में काफ़ी है। आकाश जो ब्रांड है, अब तक न जाने कई हजार IITN, डॉक्टर, इंजीनियर अभी तक दे चुका है निरंतर। और इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर में आकाश अखाड़ा घाट का उद्घाटन हो रहा है। शहरवासियों के लिए ये बहुत स्वागत करता हूँ। इंस्पेक्टर सर, आपकी दूरदर्शी सोच और नेतृत्व ने हमेशा हमें प्रेरित किया है और आपके सानिध्य से यह कार्यक्रम और भी गौरवान्वित हो गया है। साथ ही हम अपने बीच पाकर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं डॉक्टर मोनालिसा मैडम को, जो मुजफ्फरपुर की माननीय महापौर हैं। मैडम, शहर के विकास और समाज सेवा में आपका योगदान अत्यंत सराहनीय रहा है। आज के इस पावन अवसर पर आपका उपस्थित होना हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। साथ ही मैं स्वागत करना चाहूँगा श्री विजेंद्र चौधरी जी का, जो कि हमारे क्षेत्र के माननीय विधायक हैं। सर, शिक्षा के क्षेत्र में आपकी सहयोग और योगदान के लिए हम आपके हमेशा आभारी रहेंगे। आपके आने से आज का यह समारोह और भी महत्वपूर्ण बन गया है। इसके साथ ही मैं हमारे सभी गणमान्य अतिथियों, अभिभावकों, शिक्षकों, प्राचार्यों, कर्मचारियों और हमारे प्रिय छात्रों का सबसे पहले मंच पर उपस्थित सर, रेस्पेक्टेड रीजनल डायरेक्टर आकाश के सर, आपका मुजफ्फरपुर में अभिनंदन है। आदरणीय नगर विधायक विजेंद्र चौधरी जी का अभिनंदन है। साथ में यहाँ जितने भी पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, उनको मेरा अभिनंदन। जी आज अजय बहादुर सिंह, रीजनल डायरेक्टर। दूसरे ब्रांच का शुभारंभ हुआ है सर, क्या कुछ कहेंगे? आज ये बहुत खुशी का समय है कि आज मुजफ्फरपुर जैसे शहर में, जहाँ पर किसी समय में बच्चों की कमी होती थी, लेकिन आज एक ब्रांच में इतने ज़्यादा बच्चे हो गए हैं कि वहाँ उतना एकोमोडेट करना पॉसिबल नहीं रहा है। इसलिए हमें दूसरा ब्रांच खोलना पड़ा है। और जैसा कि आप ब्रांच का इंफ्रा भी देख रहे हैं, सारी फैसिलिटीज़ को देख रहे हैं कि एक बड़ा ब्रांच के रूप में भी दूसरे ब्रांच को खोला जा रहा है। ये तो मैं कहूँगा कि मुजफ्फरपुर के पेरेंट्स का भरोसा है, विश्वास है, प्यार है कि उन्होंने आकाश जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को काफ़ी सपोर्ट किया है, उसका सहयोग किया है और यहाँ से रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छे हैं। मैं अभी देखेंगे तो लास्ट ईयर हमारे 100 रैंक में भी यहाँ से रिज़ल्ट लेकर के आया। नीट में, JEE एडवांस में भी काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट आए। तो ये रिज़ल्ट का कहीं ना कहीं परिणाम है, जिसकी वजह से हमारे बच्चों की भरोसा और पेरेंट्स का भरोसा आकाश की तरफ बढ़ा हुआ है। मैं आकाश की तरफ से मैं इतना बताना चाहूँगा कि सिस्टम इस सुप्रीम के बेसिस पर हम सब लोग काम करेंगे। अभी हमने मैडम से भी कुछ फीडबैक लिया, हर फीडबैक को हम वेलकम करेंगे। और क्योंकि कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि बुराई को
नज़दीक में रखने की ज़रूरत होती है। तो निंदक नियरे राखिए। तो मैं तो चाहूँगा कि हर व्यक्ति, हर पेरेंट्स, हर टीचर्स, यदि किसी भी तरह का कोई परेशानी आती है तो ज़रूर बताएं, क्योंकि आप जब भी बताएंगे उसी परेशानी को दूर करके हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि ये बड़ा निश्चित रूप से है, कोई संस्था का आगे बढ़ना उसके सर्विसेज के ऊपर डिपेंड करता है। फैकल्टी का बराबर चेंज होना, इसकी चेंजेस उसके बेटरमेंट के लिए पॉसिबल है, क्योंकि यही बात मैं अभी मैडम के साथ भी कर रहा था कि फैकल्टीज़ का चेंज होता है। यस, मैंने ही फैकल्टीज़ का चेंज किया है। पहले से बहुत सारे फैकल्टीज़ होते थे, उसका चेंज किया है, और वो चेंजेस कहीं ना कहीं फीडबैक बेसिस पर होता है। जैसे ही बच्चों का फीडबैक आप देखते होंगे कि 92.3% आया, उसी तरीके से बच्चे के द्वारा दिया हुआ मार्क्स के बेसिस पर ही हमारा फैकल्टीज़ का चेंज होता है। वहाँ पर भी आप देखेंगे 96.3% है, 70% है, तो मैं 70% के किसी भी टीचर्स को नहीं रखता, और ये हमारे टीचर्स को भी पता है। इसलिए जो पहले और अभी में मैडम से मैंने ये भी जानने की कोशिश किया, क्या जो टीचर्स आए हैं वो पहले से बेटर है कि नहीं। देखिए क्या है, हमें बच्चों को किसी के साथ ऐसा नहीं कि एक्वांटेड होना है, बी सेल्फिश, बच्चों को सेल्फिश बनना है, हमें अपना पर्पस को पूरा करना है। तो इसलिए मैं टीचर्स की परिवर्तन होगी यदि टीचर्स कॉम्पिटेंट नहीं होंगे। तो आज एक अच्छी टीम आ गई है, अच्छी सेट है, जहाँ पर अब परिवर्तन नहीं हो रही। ये मैडम ने पुरानी बातें मेरे को बताया, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो चेंज होगी, लेकिन चीज़ें हैं कि उससे बेटर आना चाहिए, इसका प्रयास। तो सबसे पहले आकाश के मैनेजमेंट टीम के सभी लोगों को, रीजनल डायरेक्टर्स और प्रिंसिपल को बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ और बहुत बहुत बधाई देती हूँ, क्योंकि मेरी बच्ची इस बार 12th भी है और मेडिकल प्रोफेशन के लिए है, तो आकाश में ही है, मिठनपुरा ब्रांच में। तो होती है कुछ मेरिट डिमेरिट हर चीज़ में होती है, हर इंस्टीट्यूट में होती है। और मुजफ्फरपुर जैसा शहर है, ये एजुकेशनल हब बनता जा रहा है। पहले था कि बच्चे को मेडिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेशन के लिए पटना और दिल्ली हम सभी भेजते थे, लेकिन अब यहाँ अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट खुल रहे हैं। आकाश जैसे इंस्टीट्यूट, वो भी दूसरा ब्रांच यहाँ खुल रहा है, तो बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। और जहाँ तक बच्ची का सवाल है, तो होता है कि कभी कभी फैकल्टीज़ अच्छे नहीं, सर ने बताया, मैंने अपनी प्रॉब्लम को भी उनको बताया है। तो फैकल्टीज अगर अच्छे नहीं होते हैं तो इन लोगों का एक प्रायोरिटी हो जाता है कि फैकल्टीज को चेंज करना, क्योंकि इंस्टीट्यूट के ब्रांच की सफलता की बात होती है। तो ये सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुए हैं, और आगे जो भी प्रॉब्लम्स होंगे मुझे लगता है कि सॉर्ट आउट तो होंगे। सर खुद आए हैं, ये बहुत अच्छी बात है, और विज़िट करके देख लेंगे, सारी समस्या को दूर कर लेंगे। एक बार फिर से मैं सभी के सफल भविष्य की कामना करती हूँ। बहुत बहुत बच्चे आ सकते हैं। क्या कुछ फैसिलिटी है यहाँ पर? सर यहाँ पर जितने भी जो नेशनल लेवल के कोचिंग इंस्टीट्यूशन होते हैं सर, वो फैसिलिटी, सभी फैसिलिटी यहाँ पे है सर। कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी भी है सर। हम लोगों ने डिजिटल लाइब्रेरी बनाया है सर, हॉस्टल बनाया है बच्चों लोगों के लिए, और हॉस्टल में भी व्यवस्था मैंने किया है कि फैकल्टी टाइम टू टाइम जाकर मॉनिटर करें। पुअर स्टूडेंट के लिए क्या कुछ व्यवस्था है सर? पुअर स्टूडेंट के लिए 90% सरकार स्कॉलरशिप दिया जा रहा है सर। बच्चे मेरिट के बेसिस पर अगर बच्चे मेरिटोरियस हैं तो उनको काफ़ी कम फी में, अफोर्डेबल प्राइस में सर। क्या लोकेशन है आपसे? सर ये एक्चुअल में अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने है सर, कृष्णा पेट्रोल।